हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाई स्कूल टीचर जो कि 2016 में नियुक्ति हुई थी, उसका जो मामला विवादित अभी तक चल ही रहा है, उसके बारे में हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है दोस्तों। और ये जजमेंट जो है नियुक्ति मामला में बिल्कुल ही एकदम नया मोड़ ले लिया है और ये सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और बिग अपडेट है। ये दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अरे ये होना ही चाहिए, क्योंकि जेएसएससी अपना तर्क देता है और इधर मीना कुमारी अन्य जो प्रार्थी हैं ये लोग अपना तर्क देते हैं। ये लोग जो है जेएसएससी के द्वारा इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये लोग गलत तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं, इन लोग का कहना गलत है और वो प्रूफ नहीं दे पा रहा है। वो बोलता है जेएसएससी, लेकिन प्रूफ नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ने उसको झटका दिया है सीधा सीधी कि आप प्रूफ कीजिए। अगर ये लोग कर रहे हैं तो आप प्रूफ कीजिए कि ये लोग गलत हैं। और प्रूफ करने के लिए उनको टोटल जितना वैकेंसी का स्टेट मेरिट के आधार पर जो बहाली हुआ है, टोटल का बोला है कि टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करें और चार्ट में हम देखेंगे आप किस आधार पर और कैसे कैसे मेरिट और कितना मेरिट पर किसको लिए हैं, उसको टोटल हम लोग डिटेल देखेंगे। उसके आधार पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो है मामले ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये भी आप लोग को बताएंगे अगली सुनवाई को कब होगी। यानी हाईकोर्ट ने जेएसएससी को सीधा सीधी कहा है चेतावनी भरे लहजे में कि आप टेबुलर चार्ट जो है प्रस्तुत करें, मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थी बोल रहे हैं कि हमारे से यानी मीना कुमारी एन याचिकाकर्ता जो है उन लोगों का मार्क्स से कम मार्क्स वाला का भी जो है सिलेक्शन हुआ है और इस ये जो है हम लोग के मार्क्स से कम मार्क्स वाला का हुआ है तो हम लोग का भी होना चाहिए। दूसरा बात कि करीब 37 या 3800 के लगभग सीट जो है वैकेंट रह गया। क्यों? ये तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि मतलब नीट एंड फेयर नहीं हुआ होगा स्टेट में। फिर बच गया सीट कैसे? क्या ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो मिनिमम कट ऑफ एकदम मिनिमम जो पास मार्क रहता है सब कैटेगरी वाइज 34 40 34.6 36 पॉइंट 36.5 34 पॉइंट इस तरह करके कैटेगरी वाइज 33 पॉइंट जो भी हो प्रत्येक कैटेगरी में बांटा हुआ है, एसटी ओबीसी और जनरल का। उससे कम मार्क्स यानी उतना मार्क्स तक ले लिया हो गया होगा, उसके बाद नहीं मिले होंगे तब ना सीट रह गया। जबकि लोग का जो है मार्क्स जो है जिस मिनिमम को ले गया उससे कम है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झोला है। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि क्या है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो हाई कोर्ट ने आगे जो कहा उसका टोटल प्रोसेस जानेंगे। अगला फिर इसका सुनवाई कब होगी। और जेएसएससी को तो अब तो टेबुलर चार्ट यानी जो मेरिट बना है स्टेट का वो देना होगा। देने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। अब ये इंतु पंतु करंतु कुछ नहीं रहेगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए डिटेल और जानते हैं। राजवीर और आज झारखंड न्यूज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेएसएससी से नियुक्त किए गए शिक्षकों को टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्पष्ट निर्देश दे दिया गया जेएसएससी को, आप टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करें जो आप बनाए हैं, जिसके आधार पर आप नियुक्ति किए। कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ तो देखिए, आगे जाते हैं। मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक प्रार्थियों से कम है उनका भी नियुक्ति की गई है। कहने का मतलब मीना कुमारी एवं अन्य याचिकाकर्ता प्रार्थी जो हैं जो कि कोर्ट गए हैं, उन लोग का मार्क्स जो भी है उससे कम मार्क्स में भी हुआ है। दूसरा का सिलेक्शन, यही उन लोग का तर्क है और कहीं ना कहीं इनका तर्क सही है और वो ठोस है। अब ऐसा क्यों कि जब मान लीजिए कि बाकी का जो हो गया यानी स्टेट मेरिट लिस्ट में जितना का भी हो गया तो फिर सबको लेना चाहिए। करीब 3 से 4 हज़ार के लगभग, यानी 4 हज़ार के लगभग फिर मच गया क्यों सीट? इन लोग को तो कट ऑफ से ज़्यादा होगा, मिनिमम कट ऑफ से जो केस किए हुए, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं लिया गया? यानी कहीं कहीं सच्चाई है।
आप जो आपको कैंडिडेट नहीं मिले तब ना आपका जगह रह गया। मिनिमम कट ऑफ जो था उस आपको उसके नीचे आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले, मैंने पास ही नहीं किए लोग। कहने का मतलब जितना सीट था उतना नहीं भर पा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और उन लोग का तर्क जो है सही भी लग रहा है। तो चलिए और आगे जानते हैं। कोर्ट में जेएसएससी होगा दोस्तों, जेपीएससी नहीं, जेएसएससी की वकील ने क्या कहा देखिए। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। प्रार्थी अपनी दलील सही ठहराने के लिए वैसे लोगों का उदाहरण दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत संरक्षित थे। इन लोग का तर्क है जेएसएससी के वकील का कि चूँकि कुछ जिला जो थे, करीब 13 जिला या 11 जिला था, जो भी हो, वो लोग वहाँ था कि उसी जिला का होगा नियुक्ति, अदर डिस्ट्रिक्ट का नहीं जाएगा, वो ST SC के लिए वो रिजर्व हो गया। तो उसमें जो था कम मार्क्स में हुआ है, तो ठीक है, जिला मेरिट बना तो जो भी उस मार्क्स पर तो हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेट मेरिट लिस्ट में आप लिए तो स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद आपके पास सीट क्यों बचा, इसका आप जवाब आप क्यों नहीं देते, खाली बोलते हैं और दिखाते क्यों नहीं। तो वही तो कोर्ट आपको दिखाने के लिए कहा है, अब दिखाइए आप सही हैं तो बस उसी जगह केस डिसमिस हो जाएगा, केस डिसमिस हो जाएगा। और ये लोग का तर्क जो बोल रहे हैं कि हम लोग से कम मार्क्स में हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट बना, तो स्टेट मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी कुछ सीटें रह गई, वो भी कम सम नहीं रह गई, फिर 37-38 4,000 के लगभग रह गई। तो क्यों रह गई, ये तो जानने का बात है ना। मिनिमम कट ऑफ नहीं मिला होगा तभी रह गई। नियुक्ति की अनुशंसा में किसी तरह की खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं लाया जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति का अनुसार नहीं किया जाना गलत है। ठीक है, प्रार्थी नहीं लाया तो आप लाइए, जेएसएससी के द्वारा आप दिखाइए, आप बोर्ड के द्वारा दिखाइए और आप साबित कर दीजिए। यही संबंध में मीना कुमारी एवं अन्य याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है। खाली है सीट, यानी सीट रहते हुए आप नहीं भरेंगे तो आपत्ति जताएगा, खाली है तो भरिए, जिसका होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अब जगह क्यों रखे, जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट बोल दिया कि टोटल जितना सीट है सबका आप मेरिट लिस्ट बना के ले लीजिए, तो आपने जगह को क्यों रखा। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वालों को नियुक्ति प्रदान की गई। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल दावा सही है, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियाँ बची तो उनकी नियुक्ति की जाए और फटाफट की जाए और जरूर की जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अगला फिर आएगा डिसीजन या जजमेंट, उसका मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।